जब से इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, लगातार बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। आते ही उन्होंने कहा कि अब हम नाटो को छोड़ देंगे, फिर इन्होंने फैसला लिया कि हम डब्ल्यूएचओ को छोड़ देंगे। भारत को लेकर इन्होंने बोला हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हालांकि कनाडा को भी लेकर बोला, मैक्सिको को भी लेकर बोला, कुछ को लेकर बैकफुट पर आ गए। भारत को भी लेकर बोला, भारत ने भी टैरिफ को लेकर बोला। टैरिफ तो आप समझते होंगे, जब विदेशों से हम कोई सामान लाते हैं तो उस पर लगने वाला टैक्स, मतलब अगर हम कोई सामान भारत से अमेरिका भेजेंगे तो अमेरिका उस पर जो है टैक्स लगा देगा, जिससे उसके दाम बढ़ जाएंगे। और जब दाम बढ़ जाएंगे तो अमेरिका की ये जो एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं इसकी डिमांड घट जाएगी, क्योंकि दाम बढ़ के आ रहे हैं। तो टैरिफ लगाने की भी बात की। अब इन्होंने हाल ही में फैसला ले लिया कि जितने भी भारत में के लोग अमेरिका में अप्रवासी हैं और गैर वैधानिक रूप से रह रहे हैं या वीजा समाप्त हो गया है, उनको अब पकड़ के जेल में बंद किया जाएगा, जो पहले से भी चलता था। और अब उन्हें पकड़ के भारत भी पहुंचाएंगे। एक खेप आई गई, जिनमें से ज्यादातर पंजाब के थे, हरियाणा के थे, यूपी के थे। इन लोगों को भेज दिया गया। इन लोगों की हालत बड़ी खराब थी। बता रहे थे कि हमको जो है सीकरों में बंद किया जाता था, बाथरूम लैट्रिन नहीं जाने दिया जाता था, जिंदगी बहुत हराम कर दिए थे। बल्कि वो सब भारत आके सुकून महसूस कर रहे हैं कि, और कहते थे हम दुआओं में चाह रहे हैं कि जिस तरह से हम यहाँ जेलों में बंद हैं, अगर भारत पहुंच जाते हैं तो हमारी लाइफ ठीक हो जाएगी और दोबारा कभी सोचेंगे नहीं। ये लोग ज्यादातर डंकी रूट इस्तेमाल करते थे। डंकी रूट का मतलब होता है कि मैक्सिको और इन सब से अवैध रूप से धीरे धीरे चोरी छुपे रास्तों का, जंगलों का, पहाड़ों का रास्ता लेके अमेरिका पहुंच जाते थे और वहां अवैध तरीके से रहते थे। ना इनके पास वीजा होता था, ना इनके पास पासपोर्ट होता था। और जब ये पकड़े जाते थे तो इनकी आइडेंटिटी भी नहीं हो पाती थी कि ये कहां के रहने वाले हैं। ये लाख बोले हम भारत के रहने वाले हैं, लेकिन कैसे प्रूव करेंगे कि वो भारत के रहने वाले हैं? पासपोर्ट कहां है, वीजा कहां है? ये बड़ी दिक्कत होती थी। इसके साथ साथ एक चीज और भी था कि जो आईटी प्रोफेशनल होते हैं वो भी क्या करते थे, H1B वीजा लेकर चले जाते थे। ये H1B अमेरिका आईटी प्रोफेशनल्स को देता है। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि 2022-23 में लगभग 20,000 वीजा सिर्फ आईटी प्रोफेशनल को दिया गया था, H1B वीजा। अब जब ये वहां जाते हैं अमेरिका, तो वहां क्या करते हैं कि धीरे 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 परमानेंट सिटीजनशिप की अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। वहां का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से अमेरिका थोड़ा सा परेशान था। डोनाल्ड ट्रंप जब अपने इलेक्शन में आए थे तो भी उन्होंने ये बात की थी, क्योंकि अमेरिका में लगातार बेरोजगारी की दर बढ़ती चली जा रही है। गरीबी की दर इस स्थिति तक हो गई है कि वहां रहने के लिए घर बहुत मुश्किल से हो गया है। होमलेस पीपल्स बहुत ज्यादा है। कभी इस डार्क साइड अमेरिका को देखेंगे तो आपके समझ में आएगा कि वहां की हालत तो दिन ब दिन और खराब होती जा रही है। और यही वजह है, इन्हीं बातों को लेकर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में फिर से राष्ट्रपति बने हैं। अब इन्होंने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि पिछले मई 2024 में 3.5 लाख बच्चे स्टेम के थ्रू अमेरिका जाने के लिए अप्लाई किए हैं। अब ये स्टेम क्या होता है बता दें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग, इनको स्टेम स्टूडेंट्स बोला जाता है। प्रोग्राम्स जब ये स्टार्ट होते हैं तो ये जाते हैं 3.5 लाख। अब ये वहां जाएंगे, वहां जाकर फिर अपने जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, फिर धीरे धीरे परमानेंट सिटीजनशिप के अप्लाई कर देते हैं। इससे अमेरिका का डेमोग्राफी बड़ी तेजी से चेंज होता है। इसी के खिलाफ है डोनाल्ड ट्रंप, और अब जितने भी बंद हैं उनको भारत भेजना शुरू कर दिया है। अब तो ये सुनने में आ रहा है कि ये डब्ल्यूएचओ भी छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उन किसी भी पचड़े में अब नहीं पड़ना चाहता डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका, जिसमें अमेरिका को कहीं ना कहीं घाटा हो रहा हो। वो कह रहा है, अमेरिका खुद कह रहे हैं, यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अब अमेरिका हमेशा अपने प्राथमिकताओं को ध्यान देगा, अपने आप को पहले रखेगा। अब हम किसी राजनीति या फिलैंथ्रोपी या फिर किसी देश के सुलह समझौते के बीच में नहीं पड़ेंगे। हम अपनी प्राथमिकता देखेंगे। हम अपने अमेरिका को सबसे पहले उठाएंगे। यहाँ के जो चुनौतियां हैं, जो गरीबी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बेरोजगारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, बेघर लोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, इन सबको सुधारेंगे। इसके बाद ही हम कुछ फैसला लेंगे।